नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म लव आजकल की, जो 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट किया है और इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, ऋषि कपूर जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म दो कहानी पर आधारित है, एक आज की और एक कल की, जिसमें प्यार की सच्चाई दिखाई गई है। अब सुनिए इसकी पूरी कहानी विस्तार से। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां जयवर्धन सिंह नाम का एक लड़का रहता है। जय एक आर्किटेक्टर है। वह बहुत स्मार्ट और मॉडर्न सोच वाला है। वह अपनी गर्लफ्रेंड मीरा पंडित के साथ खुश है। मीरा एक आर्ट रेस्टोरेंटर है। वह भी बहुत इंडिपेंडेंट है। दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वे डेटिंग शुरू करते हैं और 2 साल तक साथ रहते हैं, लेकिन वे शादी या लंबे रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि करियर सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन जय को पता चलता है कि उसका ड्रीम जॉब गोल्डन गेट कंपनी में सैन फ्रांसिस्को में है और मीरा को इंडिया में एक प्रोजेक्ट मिलता है। दोनों फैसला करते हैं कि वे ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन दोस्त रहेंगे। वे एक ब्रेकअप पार्टी रखते हैं जहां सब खुश होते हैं और वे अलग हो जाते हैं। अब जय मीरा को एयरपोर्ट छोड़ता और वे अलविदा कहते हैं, लेकिन जय को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह दुख को समझता है कि यह सही है। इधर एक कैफ़े में जय की मुलाकात वीर सिंह से होती है। वीर एक बुजुर्ग सिख आदमी है जो पुराने ज़माने का है। वह जय को देखता है और समझ जाता है कि जय दुखी है। वीर जय से बात करता है और कहता है कि प्यार ऐसा नहीं होता, तुम मीरा को मत छोड़ो। लेकिन जय हंसता है और कहता है आजकल का प्यार अलग है। वीर अलग अपनी कहानी सुनाता लगता है। वीर की कहानी 60 से दशक में दिल्ली से शुरू होती है, जहां युवा वीर सिंह एक बस में हरलीन कौर को देखता है। हरलीन बहुत सुंदर है और वीर को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वह हरलीन का पीछा करता है और उसके घर तक जाता है, लेकिन बात नहीं करता। वह रोज़ हरलीन को देखता है और उसके बारे में सोचता है। एक दिन वह हरलीन के घर जाता है, लेकिन डरता है। अब वापस आज की कहानी में जय लंदन में रहता है और जो नाम की एक स्विम लड़की मिलता है जो उसके साथ काम करती है। वे डेटिंग शुरू करते हैं और जय खुश लगता है। उधर मीरा इंडिया में दिल्ली पहुंचती है और अपने बॉस विक्रम जोशी से मिलती है। विक्रम मीरा को पसंद करता है और वे करीब आते हैं। मीरा विक्रम से शादी के बारे में सोचती है, लेकिन जय की याद आती है। वीर जय को अपनी कहानी आगे सुनाता है कि कैसे वह हरलीन से बात करने की कोशिश करता है। वह हरलीन के कॉलेज जाता है और उसे देखता है। एक दिन वह हरलीन से बात करता है, लेकिन हरलीन शर्मा जाती है। वीर कहता है कि वह अपने उससे प्यार करता है और शादी करेगा। हरलीन हैरान होती है, लेकिन वीर नहीं मानता। वह हरलीन के परिवार से मिलने की सोचता है। अब जय वीर की कहानी सुनता हंसता है और कहता है कि आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन वीर कहता है कि प्यार हमेशा एक जैसा होता है। जय को मीरा की याद आती है और वह मीरा से फ़ोन पर बात करता है। वे दोस्तों की तरह बात करते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। एक दिन वीर जय को कहता है कि इंडिया जाओ और मीरा से मिलो। जय मान जाता है और इंडिया आता है। मीरा दिल्ली में एक पुरानी हवेली को रिस्टोर कर रही है। जय मीरा से मिलता है और वे खुश होते हैं। वे साथ समय बिताते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, लेकिन वे जो और विक्रम को झूठ बोलते हैं कि वे मिले नहीं हैं। जय और मीरा एक साथ घूमते हैं और महसूस करते हैं कि वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यह सिर्फ दोस्ती है। जय जो ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वह जो भी गहरी फीलिंग का जवाब नहीं दे पाता। मीरा विक्रम से शादी के बारे में सोचती है, लेकिन जय के साथ समय बिताने में कंफ्यूज होती है। अब वीर की कहानी में वीर हरलीन के घर जाता है और उसके पिता से बात करता है, लेकिन हरलीन का पिता गुस्सा होता है और कहता है कि हरलीन की शादी तय हो गई और वीर दुखी होता है। लेकिन हरलीन से मिलता है और कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। हरलीन रोती है और कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती है। अब आज की कहानी में जय को सैन फ्रांसिस्को से कॉल आता है कि वह उसका ड्रीम जॉब मिल गया है। वह खुश होता है, लेकिन मीरा को बताता है। मीरा दुखी होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। विक्रम मीरा को प्रपोज करता है और मीरा हाँ कह देती है, लेकिन जय से मिलती है और कहती है कि वह फैसला कर ले। जय कहता है कि मीरा खुद फैसला करे। मीरा गुस्सा होती है और कहती है जय उसकी ज़िंदगी से चला जाए। वीर की कहानी में वीर हरलीन की शादी वाले दिन आता है और हरलीन की माँ से बात करता है। वह कहता है हरलीन सिर्फ उसके साथ खुश होगी। हरलीन की माँ मान जाती है और वीर हरलीन को भगा लेता है। वे शादी कर लेते हैं और खुश रहते हैं।
अब जय सैन फ्रांसिस्को जाता है और अपना ड्रीम जॉब शुरू करता है, लेकिन वह खुश नहीं होता। वह मीरा की याद में डूबा रहता है। एक दिन कुछ गुंडे उसे लूटते हैं और मीरा की फ़ोटो मांगते हैं, लेकिन जय नहीं देता और पीट जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वह मीरा से प्यार करता है। वह इंडिया वापस आता है और विक्रम से मिलता है। विक्रम बताता है कि मीरा ने उसे छोड़ दिया है। जय मीरा को ढूंढता है और वे मिलते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपना प्यार कबूल करते हैं। फिल्म ख़त्म होती है इस नोट पर कि प्यार आज भी कल जैसा है कि है। दोस्तों, यह थी लव आजकल की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को और विस्तार से बताता हूँ ताकि आप फिल्म की हर डिटेल समझ सकें। दिल्ली की फिल्म शुरुआत होती कहानी से, जहाँ जय और मीरा की मुलाकात दिखाई जाती है। जय लंदन की सड़कों पर घूम रहा है और मीरा एक क्लब में है। वे एक दूसरे को देखते हैं और बात करते हैं। दोस्ती होती है। जय कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। मीरा हंसती है और कहती है तुम फ्लर्ट कर रहे हो। वे डांस करते हैं और रात भर साथ रहते हैं। अगले दिन वे कॉफ़ी पीते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। जय बताता है कि वह ब्रिज डिज़ाइन करता है और मीरा कहती है कि वह पुरानी चीज़ों को नया बनाती है। वे हंसते हैं और डेटिंग शुरू करते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। वे साथ घूमते, फिल्म देखते और खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन मीरा कहती है कि मुझे इंडिया में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जय कहता है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को में जॉब मिल सकती है। वे सोचते हैं कि अगर हम साथ रहेंगे तो करियर ख़राब हो जाएगा, इसलिए ब्रेकअप का फैसला करते हैं और वे ब्रेकअप पार्टी रखते हैं जहाँ उनके दोस्त आते हैं, सब डांस करते हैं और कहते हैं कि यह सबसे अच्छा ब्रेकअप है। जय मीरा को एयरपोर्ट छोड़ता है। मीरा जाती है और जय कैफ़े में जाता है। वहाँ वीर मिलता है। वीर एक सिख बुजुर्ग है जो कैफ़े चलाता है। वह जय से पूछता है कि दुखी क्यों हो। जय कहता है कि ब्रेकअप हुआ लेकिन हम खुश हैं। वीर हंसता है और कहता है कि प्यार में बहुत ब्रेकअप खुशी से नहीं होता। वह अपनी कहानी शुरू करता है। वीर की कहानी ब्लैक एंड वाइट में दिखाई जाती है। युवा वीर दिल्ली में वह एक बस में हरलीन को देखता है। हरलीन सफ़ेद साड़ी में है और बहुत शर्मीली है। वीर की आंखें फिसलती हैं और वह बस से उतरकर हरलीन का पीछा करता है। हरलीन मंदिर जाती है और वीर भी जाता है लेकिन बात नहीं करता। वह रोज़ ऐसा करता है। एक दिन वह हरलीन के घर खड़ा होता है। हरलीन की सहेली देखती है और हंसती है। वह अब वापस जय की कहानी जो इसे मिलता है, जो गोरी है और बहुत एनर्जेटिक है। वे डेट पर जाते हैं और जय सोचता है कि वह मीरा को भूल गया। मीरा दिल्ली में विक्रम से मिलता है। विक्रम एक आर्टिस्ट है और मीरा को उसके प्रोजेक्ट में मदद करता है। वे साथ काम करते हैं और विक्रम मीरा को डिनर पर ले जाता है। मीरा खुश होती है लेकिन रात को जय फ़ोन करता आता है। जय कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। मीरा कहती है कि अच्छी हूँ। वे बात करते हंसते हैं लेकिन फ़ोन रखते ही बाद में दुखी होते हैं। वीर जय को कहता है कि जाओ इंडिया और मीरा से मिलो। जय जाता है। दिल्ली पहुँचता है। मीरा एक पुराने हवेली में काम करती है। जय वहाँ जाता है। मीरा हैरान होती है। वे गले मिलते हैं और कहते हैं कि कितना अच्छा लगा मिलकर। जय कहता है कि मैं यहाँ काम से आया हूँ लेकिन सच में मीरा से मिलने आया है। वे साथ घूमते हैं, दिल्ली की सड़कों पर चाट खाते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। मीरा कहती है कि विक्रम अच्छा है लेकिन जय कहता है कि जो भी अच्छी है। वे रात को एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वे डांस करते हैं और करीब आते हैं, लेकिन मीरा कहती है कि यह गलत है क्योंकि हमारे पार्टनर हैं। जय जो को फ़ोन करता है और झूठ बोलता है कि वह व्यस्त है। मीरा विक्रम को झूठ बोलती है। अब वीर की कहानी में वीर हरलीन से मिलता है। एक बार में वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हरलीन डरती है और कहती है कि मत आओ मेरे पास, लेकिन वीर कहता है कि मैं शादी करूँगा तुमसे। वह हरलीन के घर जाता है और उसके पिता से कहता है मुझे आपकी बेटी से प्यार है। पिता गुस्सा होकर और बाहर निकालता है। हरलीन रोती है। अब जय और मीरा एक साथ सोते हैं लेकिन सुबह मीरा कहती है कि यह सिर्फ एक रात थी। जय दुखी होता है लेकिन मान जाता है। जय वापस लंदन जाता है और जो विश से ब्रेकअप कर लेता है। जो रोती है और कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। जय कहता है कि सॉरी। मीरा विक्रम से शादी का फैसला करती है। विक्रम प्रपोज करता है। घुटनों पर बैठकर मीरा हाँ कहती है लेकिन अंदर से कंफ्यूज है। वह जय से मिलती है और कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ। जय कहता है कि खुश रहो, लेकिन मीरा कहती है कि तुम क्या सोचते हो। जय कहता है कि तुम फैसला करो। मीरा गुस्सा होती है और कहती है कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। जय चला जाता है। अब वीर की कहानी में हरलीन की शादी का दिन आता है।
वीर जाता है और हरलीन की माँ से कहता है कि हरलीन दुखी होती होगी, अगर शादी हुई तो माँ मान जाती है और कहती है कि ले जाओ उसे। वीर हरलीन को भगा लेता है। वे ट्रेन में जाते हैं और शादी करते हैं। वे खुश रहते हैं। अब जय को जॉब मिलता है। सैन फ्रांसिस्को में वह जाता है और काम शुरू करता है, लेकिन वह अकेला महसूस करता है। वह मीरा की फ़ोटो देखता है और रोता है। एक दिन गुंडे आते हैं और लूटते हैं। वे मीरा की फ़ोटो मांगते हैं। जय नहीं छोड़ देता और पिट जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वह मीरा के बिना नहीं रह सकता। वह इंडिया वापस आता है, दिल्ली पहुंचता है और विक्रम से मिलता है। विक्रम कहता है कि मीरा ने शादी नहीं की और चली गई। जय मीरा को ढूंढता है। वह उसी हवेली में जाती है जहां काम कर रही थी। जय वहां जाता है, मीरा को देखता है। वे दौड़कर एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि आई लव यू। फिल्म खत्म होती है गाने के साथ, जहाँ दिखाया जाता है कि प्यार आजकल एक जैसा है। दोस्तों, यह कहानी बहुत इमोशनल है और दिखाती है कि प्यार में करियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिश्ता। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें।